सीधे मुद्दे पर आते हैं। ऑडियो टीम, जरा बैकग्राउंड में एक बढ़िया सा इमोशनल हिंदी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा देना, और हाँ, वॉल्यूम एग्जैक्टली 38% रखना ताकि फील पूरी आए। तो दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का डाइसेक्शन करने वाले हैं जो हमारे देश के लाखों युवाओं के दिल से सीधा जुड़ी है। आज हम उस वायरल 60 सेकंड मोटिवेशनल मैसेज के पूरे स्ट्रक्चर को बारीकी से समझेंगे, जिसे खास तौर पर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के दिमाग को झकझोरने के लिए बनाया गया है। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस सिस्टमैटिक ब्लूप्रिंट को हम कैसे समझेंगे। इस वायरल मैसेज को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, एक जोरदार हुक। दूसरा, तैयारी की असली सच्चाई। तीसरा, इमोशनल रियलिटी चेक। चौथा, मोटिवेशनल पीक। और आखिर में सफलता और एग्जीक्यूशन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिस्से से, द पावरफुल हुक। ये उस मैसेज के शुरुआती 3 सेकंड की कहानी है जो पूरे इमोशंस पे स्ट्राइक करता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये कोई आम टाइमलाइन नहीं है। देखिए कैसे एक 60 सेकंड की शॉर्ट अवधि को हर एक सेकंड के हिसाब से मैप किया गया है। 0 से 3 सेकंड में हुक, 4 से 15 सेकंड में प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, फिर 16 से 30 सेकंड तक रियलिटी चेक देना, 31 से 45 सेकंड में मोटिवेशनल पीक पर ले जाना, और आखिर में कॉल टू एक्शन। ये एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स उस साइकोलॉजी का हिस्सा हैं जो लाखों युवाओं को एंड तक स्क्रीन से जोड़े रखती हैं। ये बस फॉर्मेट नहीं है दोस्तों, ये लोगों का ध्यान खींचने का एक बहुत ही सॉलिड नक्शा है। अब इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठो, वरना जिंदगी तुमसे आगे निकल जाएगी। बस यही वो लाइन है। सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में जो सालों से एक कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिल रही। जब कोई पढ़ने वाला छात्र इन शब्दों को सुनता है तो यह सीधा उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी पर चोट करता है। ये उस डीप रिफ्लेक्शन को ट्रिगर करता है जहां एक सच्चाई सामने आती है कि वक्त कहीं हाथ से निकल ना जाए। और इस डर को, इस एंजाइटी को फिजिकली और विजुअली महसूस करवाने के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं? ये देखिए, क्रिएटर्स बहुत ही फास्ट कट्स का यूज करते हैं। भीड़ के, उदासी के और स्ट्रेसफुल विजुअल्स दिखाए जाते हैं, और सबसे असरदार होती हैं टेंशन में बैठे पेरेंट्स की क्लिप्स। फिर स्क्रीन पर आते हैं बड़े, बोल्ड, लाल और पीले रंग के कैप्शंस, और हर 2 से 3 सेकंड में क्लिप चेंज होती है। ये फास्ट पेस एडिटिंग देखने वाले के दिमाग में एग्जैक्टली वही उथल-पुथल और प्रेशर पैदा करती है जो एक स्टूडेंट की रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, तैयारी की सच्चाई। ये 4 से 15 सेकंड का वो फेज है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को सामने लाता है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, 3 से 4, ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है। ये वो क्रूशियल साल हैं जो हमारे युवा सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह से झोंक देते हैं। और प्रैक्टिकली इन 3-4 सालों का मतलब क्या होता है? 0 अर्निंग्स, कोई बैकअप स्किल नहीं, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे वक्त में कमरे का रेंट और घर का खर्चा कौन उठा रहा होता है? उनका परिवार। इस फेज में एक स्टूडेंट के कंधों पर एग्जाम क्लियर करने से कहीं ज्यादा उस परिवार के पैसों का और उनकी उम्मीदों का बोझ होता है। इस परेशानी को और एजिटेट करने के लिए क्रिएटर्स क्या करते हैं? वो टेक्स्ट एनिमेशंस का बड़ा स्मार्ट यूज करते हैं, जैसे आसमान छूती हुई महंगाई का ग्राफ, आग की तरह बढ़ता कंपटीशन और दिमाग पर पड़ता एक्सट्रीम प्रेशर। इन एनिमेशंस के पीछे के विजुअल्स आपको पूरी तरह झकझोर देते हैं। एक तरफ पढ़ाई करता हुआ परेशान स्टूडेंट, और दूसरी तरफ घर के बिल्स देखते हुए फिक्रमंद पिता, और आखिर में एक खाली वॉलेट का दृश्य। ये पूरा कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम को इतना स्ट्रांगली फ्रेम करता है कि देखने वाला पूरी तरह से उस कड़वी सच्चाई से कनेक्ट हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द इमोशनल रियलिटी चेक। 16 से 30 सेकंड का वो हिस्सा जहां एक नया रास्ता दिखाया जाता है। यहां आकर टोन थोड़ी सी बदलती है। एक बहुत ही बैलेंस्ड और समझदारी भरा पर्सपेक्टिव सामने रखा जाता है। सरकारी नौकरी अच्छी है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे रहना गलत है। ये लाइन किसी भी तरह से सरकारी नौकरी की अहमियत को कम नहीं कर रही, बल्कि ये एक एडवाइस है, एक चेतावनी है कि बिना किसी सेफ्टी नेट के अपनी पूरी जवानी दांव पर लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है? यही कि अपने अल्टीमेट गोल के पीछे भागने के साथ साथ खुद को फाइनेंशियली मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। यहाँ विकल्प दिए जाते हैं, जैसे पढ़ाई के साथ साथ नए स्किल्स सीखना, पार्ट टाइम काम करना, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूंढना, फ्रीलांसिंग करना, टीचिंग करना, या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना। मैसेज बहुत क्लियर और स्ट्रांग होता है। खुद को सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित मत रखिए। यहाँ से शुरू होता है चौथा हिस्सा, द मोटिवेशनल पीक। 31 से 45 सेकंड का वो क्लाइमेक्स जहां एनर्जी बिल्कुल पीक पर होती है।
इस कॉन्ट्रास्ट मेथड को जरा ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड पर है अगर जॉब लग गई तो बहुत बढ़िया, पर राइट साइड पर एक लॉजिक है लेकिन अगर नहीं लगी तो। ये आमने सामने का कंपैरिजन बहुत ब्रिलियंट है दोस्तों। ये स्टूडेंट्स को डराता नहीं है बल्कि उन्हें सबसे बड़े वर्स्ट केस सिनेरियो के डर से आजाद कर देता है, क्योंकि मैसेज ये है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और एक इनकम सोर्स है तो आप कभी कंप्लीटली फेल नहीं होंगे। पेरेंट्स पर बोझ मत बनो, उनका सहारा बनो। जब ये डायलॉग पूरी एनर्जी और मोटिवेशन के साथ डिलीवर होता है तो सीधा असर दिल पर होता है। और इस टाइम क्रिएटर्स जानबूझकर बैकग्राउंड में मुस्कुराते हुए पेरेंट्स के स्लो मोशन विजुअल्स लगाते हैं। जब एक स्टूडेंट उन मुस्कुराते हुए चेहरों को देखता है तो उसके अंदर एक नई आग, एक नया जज्बा पैदा हो जाता है। ये पॉइंट बात को सीधा घर तक पहुंचा देता है। और अब आखिरी हिस्सा, सफलता और निष्पादन। ब्लूप्रिंट के आखिरी 5 से 7 सेकंड्स जहां फाइनल टेक अवे मिलता है। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर में किस सॉलिड फॉर्मूला में तब्दील होता है। ये IQ Techs चैनल की एंड स्क्रीन का निष्कर्ष है। स्टेप 1 स्टडी यानी मन लगाकर पढ़ाई। स्टेप 2 स्किल यानी नए जमाने के हुनर सीखना। और इन दोनों को मिला दें तो मिलता है स्टेप 3 सक्सेस। ये आज के हाईली कॉम्पिटिटिव टाइम में एक आम छात्र के लिए आगे बढ़ने का सबसे प्रैक्टिकल और सच्चा ब्लूप्रिंट है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। सपने सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने से नहीं बल्कि मेहनत और स्किल्स दोनों से पूरे होते हैं। जैसे इस सोर्स के हैशटैग्स सरकारी नौकरी और लाइफ रियलिटी बताते हैं, एक मॉडर्न स्टूडेंट की लाइफ डिमांड करती है कि आप मल्टी फैसेटेड बने। एक हाथ में आपकी किताबें होनी चाहिए तो दूसरे हाथ में इस दुनिया का सामना करने का कोई पक्का हुनर। तो दोस्तों, आज के इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल आपके विचार के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब लाखों लोग कल के किसी एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं तो क्या आज के एस्पिरेंट्स कोई ऐसी स्किल डेवलप कर रहे हैं जो उनकी आर्थिक सच्चाई को पूरी तरह से सुरक्षित कर सके? इस कड़वी पर जरूरी बात पर सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।